बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 35। टॉपिक है हमारा फेरिंग्स, उसके बाद एसोफेगस, स्वेल्विंग एंड पेरिस्टाल्सिस। तो सबसे पहले हमें फेरिंग्स का पता होना चाहिए कि फेरिंग्स किसको कहते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, आप इसको गौर से देख सकते हैं। इस ओपनिंग का नाम होता है, माउथ के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इसको कहते हैं ओरल कैविटी। और नाक के अंदर जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। और इसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स हो गए। अब मैं आपको डेफिनेशन किसकी बता रहा हूँ? फेरिंग्स की। तो ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं फेरिंग। बेसिकली फेरिंग्स एक मस्कुलर पार्ट है जो कि कॉमन होता है फॉर फूड एंड एयर। हवा हो तब भी यहाँ से पास होती है और फूड हो तब भी वहाँ से पास होती है। तो उस पार्ट को, एलिमेंट्री कैनाल के उस पार्ट का क्या नाम है? फेरिंग। फेरिंग्स इज द पार्ट behind the oral cavity which is common for food and air and is made up of muscles. Clear? That is called pharynx. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ओपनिंग है ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के नीचे दो पाइप हैं। फ्रंट साइड पे हमारे पास है फेरिंग्स, ट्रैकिया, और इसके अपर पोर्शन के ऊपर फाइब्रस बैंड का, इसको कहते हैं लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स। एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया और विंड पाइप। इसके बाद ट्रैकिया के बिहाइंड फूड पाइप प्रेजेंट है जिसको आप कहते हैं एसोफेगस। और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इन अडल्ट ह्यूमन। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंस बिटवीन फेरिंग्स एंड एसोफेगस। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है आज का स्वेल्विंग। यानी जब हमने पढ़ा था ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन, कि जब बोलस फॉर्मेशन हो जाती है तो ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, दैट इज कॉल्ड बोलस रोल्ड स्फेरिकल स्लिपरी मैस विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओरल कैविटी आफ्टर डाइजेशन इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। बोलस के बनने के बाद उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं स्वेलिंग, यानी फूड का निकलना। अब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये कम आता है। तो आपने इसको एमसीक्यूज के तौर पर ज़्यादा करना है और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं कि स्वेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। स्वेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी टंग होती है, टंग जो है इस बोलस को पुश करती है किस तरफ? बैकवर्ड। और फूड जैसे ही पीछे की तरफ जाता है तो ये हमारे पास इसके ऊपर जो है, यानी कि टंग के अपर साइड होता है, इसको कहते हैं हार्ड पैलेट, या इसको हम कहते हैं बोन को कहते हैं पैलेटाइन। और इसके बैक साइड पे जाएं तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा रेड कलर का, इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है? तो जब फूड टंग बैकवर्ड मूव करती है तो ये फोर्स करता है किसको? सॉफ्ट पैलेट को। सॉफ्ट पैलेट क्या करता है? ये अपवर्ड मूव करता है और जाकर नेजल या नेजल कैविटी के अंदर जो ओपनिंग ओपन होती है उसको क्लोज कर देता है। फिर फूड जो है वो किस तरफ मूव करेगा? ग्लॉटिस। अब इस ओपनिंग का नाम हमने क्या कहा है? ग्लॉटिस। जैसे ही ग्लॉटिस के अंदर जाएगा तो अब टंग जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रही होगी।
तो टंग जैसे इस साइड मूव करेगी तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास ये लेरिंग्स होता है ये अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। अपवर्ड मूव करने के बाद एपिग्लॉटिस को फोर्स करता है, ये दिस स्ट्रक्चर ऑफ एपिग्लॉटिस, यानी कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो, क्योंकि ऊपर ओपनिंग एक है नीचे पाइप दो हैं, उस ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस। अब नीचे पाइप दो हैं तो जो ऊपर एक स्ट्रक्चर है ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ग्लॉटिस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है। क्या करता है, ग्लॉटिस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है। अब जब हम फूड खाते हैं या फूड इनटेक करते हैं तो ये क्या करता है, ये ग्लॉटिस लेरिंग्स को क्लोज कर देता है, और जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो फिर ये किसको क्लोज कर देता है, एसोफेगस को क्लोज कर देता है। अब हम कौन सा फूड ले रहे हैं तो क्या होगा, अब टंग जैसे फॉरवर्ड मूव कर रही होगी, लेरिंग्स अपवर्ड मूव करेगा, प्रेशर करेगा एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस हॉरिजेंटल हो जाएगा, और जैसे हॉरिजेंटल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर या ओपनिंग जो होगी फिर लेरिंग्स की वो क्लोज हो जाएगी, और जो फूड है वो डाउनवर्ड मूव करेगी किसके अंदर, एसोफेगस के अंदर आ जाएगी, और ये हमारा प्रोसेस कहलाता है स्वेलविंग। क्लियर। अब वन बाय वन हम स्टेप को देखते हैं। ड्यूरिंग स्वेलविंग बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग। पहला प्रोसेस क्या होता है, टंग बैकवर्ड मूव करती है और फूड को बोलस को पुश करती है। When tongue pushed to the bolus, soft palate also moves upward and to ear. ये soft palate upward move करेगा और nasal opening को close कर देगा। Pharynx has adaptation to prevent the entry of bolus particles into trachea. The food particles are not enter into trachea because if food particles enter into the lungs, then it will cause infection and eventually cause death. इसके बाद है ड्यूरिंग द स्वेलिंग लेरिंग्स द टॉप ऑफ द ट्रैकिया मूव्स अपवर्ड एंड फोर्सेस द एपिग्लॉटिस इनटू हॉरिजेंटल पोजीशन। द ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज क्लोज्ड। क्या हो जाएगा, ओपनिंग जो ट्रैकिया की होगी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा फिर, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बोलस है यहां पर पहुंच चुका है, उसके बाद वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती हैं द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द, अब जहां पर फूड होगी वहां पर जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स होंगे, और जहां पर फूड नहीं होगी वहां पर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक हो गया। ये आगे भी हमने देखा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो बिगिनिंग जो प्रोसेस होता है स्वेलिंग का वो होता है वॉलंटरी, लेकिन एक बार स्वेलिंग हो जाए उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो इनवॉलंटरी होता है। क्या कहेंगे, द बिगिनिंग ऑफ द स्वेलिंग प्रोसेस इज वॉलंटरी बट वंस फूड इज रीड बैक टू द माउथ द स्वेलिंग प्रोसेस बिकम ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर बीइंग स्वेल्ड द फूड एंटर द ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस। एसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। नेक्स्ट हमारे पास एसोफेगस कनेक्ट द फेरिंग्स टू द स्टमक। Here we can see the diagram. Esophagus connect the pharynx with stomach. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है neither pharynx nor esophagus contribute the digestion and previous digestion of saliva continue. याद रखिएगा, ना pharynx का डाइजेशन के अंदर कोई रोल है और ना ही esophagus का डाइजेशन के अंदर रोल है, लेकिन जब बोलस यहां से पास हो रहा होता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा था 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, एक हमारा पेयर होता है जबान के नीचे, एक होता है जबड़े के पीछे, एक होता है कान के सामने। तो जो ये हमारे पास 3 पेयर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवा जो होता है वो स्टार्च की सेमी डाइजेशन कर रहा होता है, वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन एसोफेगस और फेरिंग इटसेल्फ कोई भी पार्ट कोई भी सिक्रीशन के अंदर या कोई एंजाइम रिलीज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस कहते हैं जब फूड एसोफेगस में से पास हो रहा होता है, जहां पर फूड होता है, या मैंने डायग्राम शो की है, जहां पर बोलस प्रेजेंट होगा वहां पर जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स फॉर्म में होंगे, और जहां पर फूड नहीं होगा वहां पर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होंगे। इसी तरह से क्या होता है, अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल टू फॉर्म अ वेव लाइक
movement from oral cavity towards anus. That wave like contraction and relaxation of the muscle is called peristalsis. The wave of the continuous contraction and relaxation in the smooth muscles of the alimentary canal wall through which the food move from oral cavity to the rectum, that is called peristalsis. ठीक हो गया? तो ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके एनुअल पेपर के एतबार से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और ये एमसीक्यू साइड बॉक्स के अंदर लाजमी कीजिएगा। द लेंथ ऑफ द एसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।